नव भारत सुपर 6 में बात अगली स्टोरी की। नासिक टीसीएस धर्मांतरण कांड की मुख्य आरोपी निदा खान अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। निदा खान यूं कहिए कि धर्मांतरण गैंग की लेडी कैप्टन, जिसके नाम से पीड़ित लड़कियां कांप उठती थी। इस पर जबरन धर्मांतरण, यौन शोषण, ब्रेन वॉशिंग और पीड़िताओं को हानिया नाम देकर मलेशिया भेजने की साजिश रचने का आरोप है। 40 दिनों की फरारी के बाद आखिरकार ये जो डेयर डेविल आपको दिख रही हैं, ये नासिक एसआईटी, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम के हत्थे चढ़े। छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसे अब कोर्ट ने 11 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन कैसे कार्रवाई हो रही है, इसको आपको एक एक करके बताते हैं। नासिक टीसीएस जबरन धर्मांतरण मामले में लगातार 40 दिनों से फरार चल रही निदा खान आखिरकार छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार की गई और उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। और पेशी के दौरान इसी से जो सेशन कोर्ट है नासिक का, वहां पर पेशी के दौरान काफी जो सरकारी पक्ष थे और बचाव पक्ष थे, उनकी तरफ से आर्गुमेंट्स किए गए थे। खास बात ये थी कि जो और सरकारी पक्ष से उनका कहना था कि निदा खान लगातार 40 दिनों से फरार थी, उन्हें किसी तरीके से सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी वजह से वो पकड़ से दूर थी। और कौन उनकी मदद कर रहा था इस मामले में और कौन कौन शामिल था, इसके लिए पूछताछ करना जरूरी है, जिसकी वजह से कोर्ट से 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई, लेकिन 11 मई तक महज 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। इस दौरान पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि जो एआईएमआईएम का स्थानीय कॉरपोरेटर था संभाजीनगर में, मतीन पटेल, उसके घर में जो रह रही थी निदा खान, तो वो वहां तक किस तरीके से पहुंची। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर धर्मांतरण कांड की इस लेडी कैप्टन निदा खान पर आरोप क्या क्या है। निदा खान पर कर्मचारियों के शोषण का आरोप है। एक बहुत बड़ी कंपनी में ये एचआर प्रोफेशनल के रूप में काम करती थी और इन पर आरोप है कि ये कर्मचारियों का शोषण करती। पीड़ित महिलाओं के संपर्क में निदा खान रहती थी। वो पीड़ित महिलाएं जिनका धर्मांतरण किया गया या जिनका यौन शोषण किया गया। महिलाओं पर इस्लामिक रिवाजों के पालन का दबाव यही एचआर बनाया करती थी। नमाज पढ़ने, खास तरह के कपड़े पहनने को मजबूर किया करती थी। महिलाओं को धार्मिक तौर तरीके अपनाने के लिए मजबूर यही किया करती थी। आरोपी टीम लीडर्स निदा को डेयर डेविल कहकर बुलाते थे। निदा पीड़ितों के साथ गाली गलौज करती थी, उनका अपमान किया करती थी। और खबर तो यह भी है कि पीड़ित लड़कियों को वो गलत तरीके से टच खुद किया करती। पीड़ित लड़कियों के धार्मिक विश्वासों को आहत किया जाता था ये निदा खान की तरफ से। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आरोपी एक दूसरे से बात किया करते थे। आरोपी निदा खान भी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी। एक तरीके से कहिए कि जितने आरोपी थे उनकी लीडर ये निदा खान हुआ करती थी। विक्टिम की तरफ से जो ये आरोप लगाया गया है, जो एफआईआर के तहत निदा खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें ये कहा गया है कि मोबाइल ऐप के जरिए वो विक्टिम्स को नमाज पढ़ने, आयातें पढ़ने की बातें कहा करती थी। और यहाँ तक कि उन्हें खास तौर पे जो महिला जो विक्टिम्स हैं, उन्हें जो इस्लाम के तौर तरीके होते हैं, हिजाब पहनना, नकाब जो बुर्का होता है वो पहनना, ये सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी। इसी चीज को लेकर मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 11 मई तक निदा खान की पुलिस कस्टडी दे दी है। और अब जो पूछताछ होगी उसमें देखना होगा कि निदा खान के इस नेक्सस में धर्मांतरण के और कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस किस से निदा खान को मदद मिली, जिसकी वजह से वो 40 दिनों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रही। इधर निदा खान की फरारी को लेकर एक बहुत हैरत अंगेज जानकारी भी सामने है। जानकारी है कि निदा खान संभाजीनगर में मतीन पटेल नाम के एक एआईएमआईएम के नेता के घर में फरारी काट रही, मतलब वहां छुपी हुई।